ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि आप वीक हो। ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि आपका दिमाग हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। दिन में तो आप नॉर्मल रहते हो, काम करते हो, लोगों से बात करते हो, सबको लगता है कि आप ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हो, खास तौर पर रात में, आपका दिमाग बिना आपसे पूछे चालू हो जाता है। कोई पुरानी बात, किसी से कही हुई लाइन या आने वाले कल का डर, और आप बस सोचते रहते हो कि मैंने सही किया था या गलत। अगर सब गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, ये सोच आपको थका देती है। लेकिन आप रुक नहीं पाते और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ को एक झटके में खराब नहीं करती, ये धीरे धीरे आपकी नींद खराब करती है, आपके फैसले कमजोर करती है और आपको खुद पर शक करना सिखाती है। आपको लगता है कि आप बस सोच रहे हैं, लेकिन असल में आप अपनी पेस खो रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको ओवरथिंकिंग के 7 ऐसे क्लियर सिग्नल बताने वाला हूं जो आपको ये समझने में मदद करेंगे कि ये आदत कब डेंजरस बन जाती है। अगर आप इन सिग्नल को पहचान लोगे तो आप बहुत कुछ बचा सकते हो, अपना टाइम, अपना फोकस, और सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपकी मेंटल पेस। और वीडियो के एंड तक जरूर रुकना, क्योंकि आखिरी सिग्नल लगभग हर कोई ओवरथिंकर में होता है, लेकिन कोई उसे सीरियस नहीं लेता। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। सिग्नल 1, छोटी बात पर दिमाग अटक जाना। देखिए, नॉर्मल सोच और ओवरथिंकर में फर्क समझिए। नॉर्मल इंसान कोई भी बात अगर सुनता है तो वो समझता है और उसे आगे बढ़ता है, उसी बात पर बार बार सोचना स्टार्ट नहीं करता है। लेकिन जो इंसान ओवरथिंकिंग वाला है वो इंसान उसी बात को बार बार सोचता रहता है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी ने आपको बस इतना कहा कि ठीक है, बाद में बात करते हैं, लेकिन उसी के बाद आपका दिमाग चालू हो जाता है उसका और बहुत ही खतरनाक खतरनाक चीज सोचने लगता है। उसका टोन अजीब था, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, लेकिन असल में सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका दिमाग खुद ब खुद कहानियां बनाना शुरू कर देता है। यहीं से ओवर थिंकिंग की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं सिग्नल नंबर 2 की ओर। सिग्नल नंबर 2 है अपने पास्ट को ना भूलना। ओवर थिंकर का दूसरा सबसे बड़ा सिग्नल है पास्ट में अटका रहना। आप बार बार वही सीन रिप्ले करते हो, काश उस दिन ऐसा ना कहा होता, वो अगर वो डिसीजन ना लिया होता। प्रॉब्लम ये नहीं कि पास्ट याद आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि आप उसी में जीते रहते हो। और जब इंसान पास्ट में जीता है ना, तो प्रेजेंट अपने आप खराब हो जाता है। तो आशा करता हूं सिग्नल नंबर 2 आपको समझ आ गया होगा। सिग्नल नंबर 3, फ्यूचर को लेकर बेवजह डरना। ओवर थिंकिंग फ्यूचर प्लान नहीं, ओवर थिंकिंग फ्यूचर को डराना है। आप ऐसा फ्यूचर इमेजिन करने लगते हो जो अभी आया भी नहीं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, एक एग्जाम है या फिर एक इंटरव्यू है या फिर कोई नया काम। आप सोचते हो कि अगर फेल हो गया तो क्या हो गया, अगर इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर काम बिगड़ गया तो क्या होगा। 99% चीजें कभी होती ही नहीं, लेकिन डर रियल होता है। सिग्नल 3 यही है कि फ्यूचर को लेकर बेवजह डरना। आशा करता हूं कि सिग्नल 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं सिग्नल नंबर 4 की। सिग्नल नंबर 4 है डिसीजन लेने में बहुत ही ज्यादा देर करना। ओवर थिंकिंग इंसान को कंफ्यूज कर देता है। आप हर ऑप्शन को इतना सोचने लगते हो कि डिसीजन लेने में हिम्मत ही नहीं बचती। आप सोचते हो यार और थोड़ा सोच लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या करेंगे। लेकिन लाइफ इंतजार नहीं करती, कई मौके सिर्फ इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोच। तो ये था हमारा सिग्नल नंबर 4। अब बढ़ते हैं सिग्नल नंबर 5 की तरफ। सिग्नल नंबर 5 है खुद पर शक करना, सेल्फ डाउट। ओवर थिंकिंग धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस खा जाता है और ये धीरे धीरे आपके पूरा माइंड सिस्टम की सोचने की शक्ति को लो कर देता है। आप खुद से बोलने लगते हो मैं सही हूं या नहीं, मुझसे नहीं होगा, ये गलत हो गया तो क्या करूंगा। जबकि सच ये है कि आप कैपेबल हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, बस ओवर थिंकिंग आपकी आवाज को दबा देती। अब बात करते हैं सिग्नल नंबर 6 की, नींद और शांति का खराब होना। जब आप दिन भर थके रहते हो फिर भी रात को नींद नहीं आती, आप बिस्तर पर होते हो लेकिन दिमाग कहीं और रहता है और आपके दिमाग में थॉट्स रुकते नहीं है। आपका फ्यूचर, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट हर टाइम आपको याद आता रहता है। इसी से नींद खराब होती है और जब नींद खराब होती है ना, तो पूरे दिन हेवी लगता है। तो ये था हमारा सिग्नल नंबर 6। अब बात करते हैं सिग्नल नंबर 7 की, जिसका पता हर किसी को होता है लेकिन वो सोचते नहीं है, और ये हमारा आखिरी सिग्नल। तो हमारा सिग्नल नंबर 7 है ओवर थिंकर आपको हर बात पर्सनल लेना सिखाती है। कोई कुछ बोल दे, आप सोचने लगते हो उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, क्या सोचा होगा उसने। जबकि सच्चाई है कि हर इंसान अपनी लाइफ की प्रॉब्लम में बिजी है, हर बात आपके बारे में नहीं होती। अगर इनमें से 3-4 बातें आपको रिलेटेबल लगी है तो समझ लीजिए ओवरथिंकिंग आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने के सिंपल लेकिन प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं। अगर इस वीडियो में कही गई बातें आपको अपनी जैसी लगी है तो इसका मतलब यह है कि आप कमजोर हो, इसका मतलब यह है कि आप ज्यादा सोचते हो। ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर इंटेलिजेंट और डीप होते हैं। प्रॉब्लम ओवरथिंकिंग नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने दिमाग को कभी रुकना सिखाया ही नहीं।
आज से एक छोटा सा काम करो, हर चीज पर सोचना बंद कर दो और हर डर को फ्यूचर मत मानो। याद रखना, आपकी लाइफ आपके थॉट से बड़ी है। अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं आपका साथ दे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ आप सबसे ज्यादा किस सिग्नल से रिलेट करते हो। क्योंकि जब आपका दिमाग बोलता है तो दिमाग हल्का होता है, इसलिए ओवर थिंकिंग को समझना ही उस पर कंट्रोल करने की पहली जीत है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।